के मंडी दौरे से आपने ये पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बुधवार को मंडी शहर पहुंचे। पंजाब के चर्चित सीएम भगवंत मान भी इस दौरान उनके साथ थे। दौरे के धुआंधार प्रचार के कारण सारे हिमाचल की नजर भी इस घटनाक्रम पर बराबर बनी थी, इसलिए आयोजन पर सबकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी। कैसा रहा आम आदमी पार्टी का ओपनिंग शो, ये जानना काफी रोचक है। क्या बोले केजरीवाल जी, ये दूसरा सेगमेंट है हमारा। बिल्कुल राजेश, अब आम आदमी पार्टी की एक बहुप्रतीक्षित, बड़े दिनों से हाइप थी उसको लेके, जी रैली होनी थी। सही है। आपकी इनिशियल कमेंट क्या है इस रैली पे? बिल्कुल, देखिए हिमाचल की राजनीति की एक धुकधुकी लगातार बढ़ रही थी। एक तारीख दी जा रही थी कि 6 अप्रैल का दिन होगा और प्रदेश में बहुत बड़ा धमाका होगा। जी। और 6 अप्रैल का दिन वो आज हो गया है। और बड़ी बात यह है कि तमाम अटकलों पे एक तरह से विराम आज लग गया है। या लोगों की उत्सुकता, बेचैनी या जिस तरह का बीपी बढ़ा हुआ था कईयों का, वो शांत एक तरह से हो गया। केजरीवाल साहब की रैली आज मंडी में जो उन्होंने रोड शो किया, वो रोड शो आज हो गया है। राजेश, अच्छा, देशभक्ति के तराने हमने सबने देखा, दिव्य हिमाचल टीवी पे भी लाइव। बिल्कुल। मेरा रंग दे बसंती चोला ना, क्या माहौल है, एक भावना आ रही थी, है ना जी। और जिस तरह से नारे लग रहे थे और सब कुछ, और जैसे पंजाबी में भगवंत मान पहले बोले, फिर उसके बाद केजरीवाल साहब ने भी रास्ते में भी उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि देखिए जी, आपने सरकारें देखी हैं, कांग्रेस भी देखी है, 37 साल शायद या 35 साल है जितनी भी, और 17 साल आपने भाजपा देखी, मुझे सिर्फ 5 साल दे दीजिए, भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा। बिल्कुल। तो आप और क्या क्या कहा है इन्होंने अपने संबोधन में? चलिए, ये तो बातें थी जो उम्मीद थी कि वो यही कहेंगे, इसके अलावा और क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए मंडी में ये रोड शो था अग्निहोत्री जी, और विक्टोरिया ब्रिज से लेके शेरी मंच तक ये रोड शो एक तरह से या तिरंगा यात्रा इन्होंने निकाली आम आदमी पार्टी की, जहां तक बात है। तो आज वहां खुली जीप में ही इन्होंने संबोधित किया, क्योंकि उनको जनसभा की परमिशन नहीं मिली थी। अच्छा। तो एक मंच नहीं सजा था उस तरह का, तो जीप से ही इनका संबोधन हुआ। केजरीवाल रैली की परमिशन थी, मैसेज, बिल्कुल मैसेज, रोड शो की परमिशन, मैसेज एक साफ इन्होंने दे दिया है भ्रष्टाचार को लेकर। इन्होंने यह किया कि दिल्ली से हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया आम आदमी पार्टी ने। पंजाब की अगर हम बात करें तो 20 दिन में पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। और उन्होंने लोगों को एक तरह से आश्वस्त करने के लिए एक चुनौती भी दे डाली कि अगर आपको यह लग रहा है कि मैं यहां इस आपकी जनसभा में या इस आपके आयोजन में झूठ बोल रहा हूं, तो आप पंजाब में अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लीजिए। वहां कोई भी अधिकारी है, कोई भी कर्मचारी है, वो रिश्वत मांगने से पहले अब डरने एक तरह से लगा है। केजरीवाल साहब ने यह संदेश दे दिया। दूसरी चीज उन्होंने कही कि पंजाब के बाद अब हिमाचल में क्रांति की बारी है। उन्होंने ये कहा कि पंजाब में क्रांति आम आदमी पार्टी ले आई है, प्रदेश के चुनाव हम इस बार लड़ेंगे और हिमाचल में चुनाव जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी, हम नई क्रांति हिमाचल में लाने जा रहे हैं। तीसरी चीज इन्होंने एक और कही, बड़ी अहम चीज इन्होंने कही, संदेश सरकार को भी दे दिया, संदेश कांग्रेस को भी दे दिया कि हिमाचल में इस बार सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी। तो 3 संदेश इन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे दे दिए। और 2 इन्होंने मैसेज आम आदमी को प्रभावित करने के लिए 2 संदेश छोड़े अग्निहोत्री। संदेश ये छोड़ा कि मुझे राजनीति करने नहीं आती है, मुझे स्कूल बनाने आते हैं, मुझे भ्रष्टाचार खत्म करना आता है। और एक अगला जो संदेश था कि मुझे काम करना आता है, मैं काम के लिए आया हूं, सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आया हूं। तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है। जी, देखिए, ये तो उनकी, हम ये कहेंगे कि विनम्रता है कि वो कहते हैं कि मुझे राजनीति करने नहीं आती। अदरवाइज तो बहुत सी स्टेट्स में ये कहा जाता है कि तौबा तौबा केजरीवाल से। अब पंजाब में पूछ लीजिए कांग्रेस क्या कहती है कि इनको राजनीति आती है कि नहीं आती है, खैर अलग बात है। भ्रष्टाचार की बात कही, हम ये नहीं कह सकते कि हिमाचल में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन हम बड़े खुश नसीब हैं पहाड़ के लोग कि यहाँ पे भ्रष्टाचार होगा जरूर, लेकिन कम। जैसे रिपोर्ट्स आती है ना कि हर दफ्तर में जाके पैसे देने ही पड़ते हैं, पंजाब से जैसे आते थे। सही कहा केजरीवाल ने, हिमाचल में वैसी चीजें थोड़ी कम है राजेश। और दूसरी एक और बात है, क्रांति की बात कही, हिमाचल के लोग शांति की बात करते हैं। और शांति ऐसे कि देखिएगा, जब वो वोट देने होते हैं ना, पंजाब में सबको पता लग रहा था किस तरफ की हवा है। आप देख लीजिएगा, हिमाचल में जब तक वोटिंग नहीं होगी कोई पता नहीं चलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। पता ही नहीं लगता है कि हिमाचल जा किस तरफ रहा है। पर चलिए, फिर भी बहुत खैर मकदम है केजरीवाल साहब का, वो आए, है ना, एक नया उन्होंने एक उम्मीद पैदा की है, एक ऑप्शन पैदा किया, वो सही बात है। हम निष्पक्ष नजरिए से उसको देखें। अच्छा राजेश,
भीड़ के दृष्टि से देखें तो कैसी रही रैली? बिल्कुल, देखिए भीड़ की दृष्टि से देख लेते हैं। रोड शो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई कि जबरदस्त रोड शो मंडी में हुआ है, कामयाब रहा है। भीड़ के नजरिए से देख लेते हैं, शेरी मंच में तिल धरने की जगह नहीं थी और एक आंकड़ा आया कि 6000 के करीब कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के या आम आदमी वहां पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ताओं को या जो एक तरह से शेरी मंच पे जो जनता जो जुटी थी उसको देख के केजरीवाल साहब ने एक खुश हो गया और उन्होंने ये कहा कि मैं तो यहाँ आके गदगद हो गया, जो इतनी भीड़ हमारे स्वागत के लिए यहाँ पहुंच चुकी है। क्या बात है। तो इस तरह का संदेश उन्होंने मतलब आम आदमी को साधने की उन्होंने कोशिश उस मंच से की जो आज आम आदमी पार्टी ने उनके लिए मंडी शहर में सजाया। जी देखिए, सियासत है एक तरफ, लेकिन ये अच्छी बात है कि केजरीवाल साहब को हिमाचल में अपना स्वागत पसंद आया। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। अच्छा राजेश, डिजिटल मीडिया पर हम भी दिखा रहे थे तो हम कमेंट्स भी वहां देख रहे थे जी। कुछ ऐसा लगा, हमने कुछ और लोगों से भी बात की, इंडिपेंडेंट लोगों से जो या फिर पार्टियों के भी लोग थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए या उनसे सिंपैथाइजर थे या कांग्रेस से भाजपा। हमने एक चीज देखी वहां पे, ठीक है उनका कार्यक्रम था और लोग स्वागत में बहुत लिख रहे थे, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी की आलोचना करने वाले और भाजपा के फेवर में बोलने वाले थोड़े ज्यादा लग रहे थे। हाँ। ये क्या था सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या था? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे देखिए तो पहली चीज तो यह है कि भाजपा की जो सोशल मीडिया की टीम है वो देश भर में सबसे मजबूत टीम गिनी जाती है इस की। हाँ। दूसरा ये था कि आज एक आरोप भी लगा है अग्निहोत्री जी, और आरोप ये लगा है कि मंडी की जिस तरह से सियासी हवाएं आम आदमी पार्टी के साथ चल रही हैं वहां से थोड़ा सा प्रभावित किया गया है आज इंटरनेट की स्पीड को। इस तरह का संदेश भी एक देने की कोशिश की गई है। ये पार्टी विशेष पे आरोप लगा है। बड़ी बात यह कि केजरीवाल साहब 2-3 घंटे लेट पहुंचे मंडी। 11 बजे इनका आज प्रस्तावित कार्यक्रम था, ये 2 बजे के करीब वहां पहुंचे। लेकिन बड़ी बात ये इसमें नजर आई कि लोगों में उत्साह वैसे का वैसा ही नजर आया वहां पे। भाजपा क्योंकि आज इसलिए भी ज्यादा एक उसमें सोशल मीडिया पे एक्टिव थी कि भाजपा का आज स्थापना दिवस था और भाजपा ने पदयात्राएं निकाली, भाजपा ने मिशन रिपीट का संकल्प लिया और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अपने बूथ पहुंचे अग्निहोत्री। जो बड़ी बात ये बिल्कुल उन्होंने एक तिरंगा वहां फहराया। इसके अलावा अगर बात करें तो लोगों के घर घर जाके भाजपा कार्यकर्ताओं के घर घर जाके नेम प्लेट तक उन्होंने लगाई। तो भाजपा ने भी अपने प्रचार प्रसार को आज कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, ये दिखाने के लिए कि आज आम आदमी पार्टी को प्रदेश में स्पेस दिया जा रहा है। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, जहां तक आपने नेट की बात की राजेश, वैसे आम जनता की तरफ से अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई नहीं है। सोशल मीडिया पे जो चीज आज चली है, हाँ, सोशल मीडिया पे ये प्रचारित किया जा रहा है। वो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये बात की बात है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर बताएंगे आपको। अगर पहलू हो सकता है, हाँ, या हो सकता है कुछ भी किसी या एक जगह राजेश, हिमाचल में कई बार ऐसा भी हो जाता है, कंजेशन आ जाती है जब भी आप बिल्कुल यहाँ पे टार है और जब उस एरिया में बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं तो कई बार वैसे भी कंजेशन हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं है इस बारे में। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम बताएंगे जरूर। राजेश, एक और चीज केजरीवाल साहब का और भगवंत मान है ना, जब भी केजरीवाल साहब होते हैं तो हम भगवंत मान को ना भूल जाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा धमाका किया अपने आप में। बिल्कुल, वो अलग ही फिगर है केजरीवाल के होते हुए, वो एक अलग पर्सनैलिटी सही है, ये हमें स्वीकार करना होगा। तो देखिए उनका बाकायदा विरोध भी हुआ वहां पे। किसने किया ये विरोध, क्या? बिल्कुल, देखिए ये आम आदमी पार्टी पर आरोप जो लगाया वो हिंदू जागरण मंच ने इनका विरोध किया दो उसको लेकर। एक तो खालिस्तान का आप पिछले दिनों का याद करिए, किस तरह का प्रदेश का माहौल एक खराब करने की कोशिश की गई। संदेश ये दे दिया गया कि हिमाचल में पंजाब की गाड़ियां रोकी जा रही हैं, पंजाब जाने वाले हिमाचलियों को परेशान करने की कोशिश हुई। तमाम माहौल चला, लेकिन सरकारों ने जिस तरह का सहयोग या बातचीत की वहां से मसला पुलिस के लेवल पे भी है ना। दूसरा जो उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेके एक तरह से टिप्पणियां जो की थी, चाहे वो अपने आप ये देखिए कि दिल्ली में या देश स्तर पे जहां तक बात है उस चीज पे, अब उस पे आज हिंदू जागरण मंच ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने ये कहा कि ये केजरीवाल की सरकार भी थोड़ा सा दोहरी नीतियां अपनाती हैं। जब आप कई फिल्मों को तो आप टैक्स फ्री करने का ऐलान करते हैं, लेकिन जिस तरह की कश्मीर फाइल्स को लेकर टिप्पणियां रही हैं वो टिप्पणियां सही नहीं है। तो हिंदू जागरण मंच ने आज उनका एक विरोध किया है मंडी शहर में। जी राजेश, आज देखिए हम ये मान के चले, आज केजरीवाल साहब जो आए थे वो चुनाव प्रचार का आगाज, बिल्कुल ये चुनाव प्रचार की शुरुआत सही है। सबसे पहले आप ये कहिए कि आम आदमी पार्टी ने कर दी है, भाजपा 9 तारीख का इंतजार कर रही है, नड्डा साहब आ रहे खुद। राजेश, क्या आपको लगता है, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी की राह क्या बहुत ज्यादा आसान होने जा रही है पंजाब की तरह?
नहीं, देखिए अगर एक्सपर्ट्स की हम बात माने तो हमने पिछले दिनों, आप याद करिए, 4.11 और 7.11 का एक हमने फिगर दिया, जी जी बिल्कुल सही, जिसमें फ्लोटिंग बोर्ड का एक जिक्र हुआ था और उस फ्लोटिंग बोर्ड को कहा गया था क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए अभी राह उतनी आसान नहीं है। रैलियां करना, उत्सव का योजना, रोड शो करना, ये अलग बात है। कैडर की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, कैडर बहुत एक जरूरत है कैडर की, और कैडर की जरूरत आप ये देखिए कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही कैडर प्रदेश में अभी तक मजबूत रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर इतिहास हम देखें तो दिल्ली की सत्ता की बात कर लीजिए, चाहे पंजाब की सत्ता की बात कर लीजिए, उन्होंने बाकी पार्टियों को एक तरह से उखाड़ फेंका है। इस तरह का जोश उस पार्टी में है। लेकिन अगर अब देखें कि आज अभी आए, इसी वक्त आए और अभी ये कह दें कि वो यहाँ के चुनाव जीत जाएंगे, तो ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। जमीन पे, धरातल पे अभी आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा कसरत की जरूरत है। जी राजेश, और वही बात जो पहले भी एक्सपर्ट ये चीज जरूर बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की भलाई के लिए कि आपके साथ चले हुए लोग कहीं सबके सब टिकटार्थी तो नहीं है। ऐसा ना हो कहीं कि जब लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही आदमी को मिलेगा ना जी, हमारा सिस्टम ही ऐसा, एक को मिलना है। तो राजेश, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी जो है, जो अपने ग्रुप के साथ साथ चले हुए, साथ छोड़ के पार्टी बी में चले जाए। तो ये भी एक कैडर आपके है ना, संगठन के साथ साथ आपको एक चीज और है अग्निहोत्री, जो भाजपा या कांग्रेस से जो ये नाराज होके आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो ये क्या गारंटी है कि वो आम आदमी पार्टी से सवाल इस तरह का राजेश कि क्या वो फिर दोबारा वही लौटना चाहेंगे अपने घर की तरफ, या आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे? तो ये भी एक चुनौती होगी आम आदमी पार्टी की। राजेश, अंतिम प्रश्न मेरा, समय बहुत ज्यादा ले चुके हैं, भाजपा कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई क्या केजरीवाल साहब की? नहीं, आधिकारिक तो नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पे एक माहौल चल पड़ा है अग्निहोत्री जी। और सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो उस पर टिप्पणियां आ रही हैं कि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े धमाके हो गए, वो आम आदमी पार्टी के धमाके या पटाखे एक तरह से फुस होके रह गए हैं। इस तरह की टिप्पणियां, उम्मीद थी लोगों को, ये उम्मीद थी। कर्मचारियों की हम बात कर लेते हैं, पंजाब के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी या भगवंत मान सीधे तौर पे मंडी से ऐलान करेंगे पंजाब के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली का। संदेश हिमाचल के कर्मचारियों को भी जाएगा कि आने वाले दौर में सरकार अगर बनती है तो यहां होगा। आम आदमी जहां तक इंतजार कर रहा था, वो तो ये कर रहा था कि पार्टी यहां कहती क्या है, हिमाचल को लेकर पार्टी का विजन क्या होगा। भ्रष्टाचार, क्रांति, अगर इस तरह का माहौल, यहाँ थोड़े कम पीड़ादायक है ये मसले, शांत माहौल है। हिमाचल में थोड़े ये मसले, हिमाचल के जो जेन्युइन मसले हैं, शांति का प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा, पंजाब से हक लेना है हमने, बिल्कुल हमें बीबीएमबी में हक चाहिए, हमें चंडीगढ़ में, जिसके लिए पंजाब की नई सरकार आम आदमी पार्टी केंद्र से भिड़ रही है। बिल्कुल, क्या आम आदमी पार्टी को पता है कि वहां पे हमारा भी 7.19% शेयर है? बिल्कुल सही। क्या वो आज अगर ये घोषणा कर देते कि चंडीगढ़ में जो हिमाचल का शेयर है वो हम उसको या तो ऐसे दे रहे हैं या वैसे दे रहे हैं, बिल्कुल कुछ बात तो होती ना राजेश, हमारा पानी नीचे जा रहा है, उसके बदले में पंजाब के पास बहुत पैसा है, ये हिमाचल को मदद देते, तो अगर वैसा कुछ कर देते राजेश तो और बेहतर होता आज के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज केजरीवाल साहब ने, भगवंत मान साहब ने कोई मुद्दा छुआ ही नहीं, और मुद्दा जब छुआ ही नहीं तो लोगों को मिला क्या? बिल्कुल सही बात है, लोगों को मिला क्या? या हिमाचल की दृष्टि से देखें तो हिमाचल के हित में इस रैली का आयोजन जो हुआ उसमें हिमाचल के हिस्से क्या है? इंट्रोडक्शन रैली हो गई जी राजेश, ये इंट्रोडक्शन रैली हो गई। उम्मीद है कि अगली बार जल्द ही आएंगे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता केजरीवाल साहब भी आएंगे और हिमाचल के लिए कुछ ठोस चीजें रखेंगे, क्योंकि पंजाब और हिमाचल के मुद्दे तो अलग अलग होंगे, ये मान के चलना होगा। दिल्ली के मुद्दे और पंजाब के मुद्दे समान हो सकते हैं, हिमाचल के मुद्दे एंटायरली डिफरेंट होंगे। और एक और चीज, हिमाचल का मतदाता बहुत समझदार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पंजाब के मतदाता समझदार नहीं है या आपके दिल्ली के मतदाता जो जागरूक नहीं है, नहीं, लेकिन हिमाचल के लोगों का माइंडसेट जो है वो कुछ और होता है राजनीतिक दलों के लिए, बिल्कुल बड़े चुपचाप रखते हैं, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं। उम्मीद है कुछ और होगा, अच्छा होगा हिमाचल की भलाई के लिए।